ये आप लोग समय पर आकर के आसन ग्रहण करें और कथा की हम काल प्रारंभ करें। कार्तिक महीने में भागवत कथा श्रवण अतीव लाभदायक है। पारमार्थिक जीवन में लाभ उठाने के लिए कार्तिक महीने में भागवत कथा श्रवण। आज मैं उद्योग भागवती कथा कुछ दिन पहले वर्णन कर रहे थे, उसकी कुछ कथा प्रसंग आप लोग के जीवन में श्रवण करा करूँ, क्योंकि इसके पश्चात मेरा समय नहीं मिलेगा। काल से भागवत प्रारंभ होगी। हम जिस कथा श्रवण करेंगे, ये गोप कुमार अपने प्रिय शिष्य माथुर ब्राह्मण के जो है अपने अनुभव के बात सुना है। ये गोप कुमार कह रहे माथुर ब्राह्मण, मैंने अपने गुरुदेव जयंत से मैंने दीक्षा मंत्र प्राप्त किया और इसके पश्चात गोपाल मंत्र आदि जप करते करते मेरा घर द्रवीभूत हो गया। यद्यपि मेरा जन्म गोवर्धन में हुई, प्रचारण करते करते वृंदावन की केसी घाट के सन्निकट में आ गया था और इसके पश्चात मेरे गुरुदेव की जो है चरण गुरु की दर्शन हुई और गुरुदेव की कृपा से मुझे गोपाल मंत्र प्राप्त हुई। कौन सा मंत्र? गोपाल मंत्र। गोपाल मंत्र हम जप करते हैं, अष्टादश अक्षर गोपाल मंत्र हम जप करते हैं। कितने मंत्र अक्षर है इसमें? अष्टादश अक्षर। 18 अक्षर मंत्र नाम और मंत्र की महिमा हम लोग भी श्रवण किया। ये नाम और मंत्र सारी इच्छा को पूरा कर देते हैं। तो कुमार योगी ने बताया। फिर अनंत पद्मनाभ से लेकर के उन्हें जगन्नाथपुरी पर जब गए, जगन्नाथपुर से लोग कहाँ लगे? स्वर्गलोक में चले गए, इंद्र भी बन गए। इंद्र से आगे जाकर के ब्रह्मलोक में भी चले गए, ब्रह्मा जी बने। और इसके पश्चात उन्होंने वहां पर समस्त शास्त्र शिरोमणि अर्थात सम्राट पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत की कथा उन्होंने श्रवण किया। साक्षात श्रीमद् भागवतम मूर्तिमान होकर के अपना परिचय भी दे दिया। जिस कथा हम लोगों ने इसको इस साइड में रख, साइड और इसके पश्चात उन्होंने भगवत धाम को चले और सदाशिव लोक में गए। सदाशिव लोक के पार करके वैकुंठ धाम में गए। वैकुंठ नाथ के साथ मिले, ये सब कथा हम लोगों ने श्रवण किया। और फिर इसके जाकर के आगे राम लोक में मिले, भगवान रामचंद्र से मिले, क्योंकि उनके मन की सुख नहीं। फिर रामचंद्र के पश्चात उन्होंने कहाँ चले गए? द्वारिकापुरी में। जिस द्वारिकापुरी की कथा हम लोग बताया था। वैकुंठा जनितो बड़ा दरवत्ता यत्र खेलति प्रभु ससुर आत्मजावृता। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ धाम द्वारिकापुरी कहा जाता है, क्योंकि द्वारिकापुरी में स्वयं भगवान मनुष्य के भांति लीलादि करते रहते हैं, अपने परिवार जनों के साथ रहते। विशेष करके द्वारिकापुरी में उनके 16,108 पटरानियां हैं, जिसकी कथा हम लोग श्रवण किया।
रुक्मिणी सप्तभामा आदि कोई साधारण नहीं है। उत्तम भाव कृष्ण मलबल कुहास विलाप लोकनम। सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, ही महाराज परीक्षित, ब्रजगोपियों की महत्व में क्या बताऊं। वही ब्रजगोपियों की जो प्रकाश विग्रह स्वरूपनी, वह समस्त मनुष्यों की कैसे सुंदर रूप, सौंदर्य माधुर्य वैकुंठा देख उत्तम भाव कृष्ण मलबल कुहास विरावल अवलोकनम। वो समस्त महिषी के इतने सुंदर रूप माधुर्य क्या वर्णन है। इस जगत में स्त्रियों की भी सौंदर्य माधुर्य तो पराभूत होते, कोई गिनती नहीं। यहाँ तक भी सर्वलोक में रहने वाली सुंदर सुंदर अप्सराएं भी उनके निकट कुछ नहीं, पसान की बराबर नहीं। पसान समझते हो, देखो तराजू पे समान करने के लिए थोड़ा सा मिट्टी कुछ दिया जाता है, थोड़ा तराजू है ना, बैलेंस को ठीक करने के लिए कहीं थोड़ा सा बालू अथवा मिट्टी दिया जाता है, उसके कहा जाता है क्या, पसान कहा जाता है। पिछले कह रहे हैं, बोले इस जगत के स्त्रियों की छोड़ दीजिए, स्वर्गलोक में रहने वाली नवीन गंधा युक्ता, जिनकी शरीर से जो है कमल के भांति सुगंध आदि निकलते रहते, गंधा रुचक और इतने सुंदर तेज प्रभावशाली स्त्रियां सर्वलोक में। सर्वलोक के स्त्रियों के तो हम देखे ही नहीं है, किंतु शास्त्र में वर्णन हो रहा है इस स्वर्गलोक में रहने वाली नवीन गंधा और क्या बताए उनके लिए भी कहते हैं। स्वर्गलोक में रहने वाली स्त्रियों की शरीर से ऐसे दीपक तेज निकालते हैं, और दूसरी बात उनके शरीर से इतने सुगंध होती, निर्मल सुगंध आदि प्रकाशित, जिसको परिमल कहा जाता है। परिमल किसको कहते हैं, पद्म के सुगंध से ही परिमल कहा जाता है। पुष्प की इतनी सुगंध आ जाता है, जिसके जिस सुगंध जो है वायु के द्वारा सर्वात्र जब फैल जाता है, भ्रमण मदमत्त होकर के वह भ्रमण करके चलते जाते हैं। बोली इसी प्रकार जो है स्वर्ग में रहने वाले इतने सुंदर वो समस्त देव कन्याएं हैं, वो भी उनके पास कुछ नहीं है। उससे भी सच्चा वैकुंठ धाम, वैकुंठ में जितने भी भगवान की ये मूर्त विग्रह आदि विग्रह आदि जो है, अर्थात उनके अवतार आदि, उस अवतार आदि की जो स्त्रियां जो लक्ष्मी आदि कहा जाता है, जैसे मुक्ष कुर्मा बराबर, उनके सौंदर्य माधुर्य भी कम नहीं है। एक उदाहरण देते जा रहे हैं, लक्ष्मी आदि के सौंदर्य माधुर्य कितने सुंदर, उससे सौंदर्य माधुर्य की पराभूत करने वाले वो समस्त स्त्रियां कहाँ की, उत्तम भाव, और कैसे उनके भाव प्रकट करते हैं, जैसे समुद्र के लहरियां जैसे चलते रहते हैं ऊंची नीची होकर के, उसी प्रकार रुक्मिणी सप्तभामा नवयुक्त आदि लक्ष्मण आदि ये समस्त जो है महिषियां द्वारकापुरी में इतने सुंदर अपने अपने भाव प्रकट आदि करते रहते हैं। उत्तम भाव मलबल को हास, जिनके इतने सुंदर मंद मुस्कान जो है, उनकी मंद मुस्कान के देख करके और सौंदर्य माधुर्य के देख करके एक बार कामदेव भी द्वारकापुरी में पहुंच गए थे। आप लोग कामदेव कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं, वृंदावन में तो पहुंच ही गए थे, आप लोग जानते हैं, रासलीला के समय है ना, कृष्ण जब रासलीला प्रवृत्त होने लगे तो कामदेव पहुंच गए, बोले हमारे साथ युद्ध करो, सबको मैं पराजित कर दूंगा। तो अभी लोग कहते हैं द्वारकापुरी में देखो कामदेव भी पहुंच गए उन लोगों को मोहित करने के लिए, किंतु वो समझते महिषी के ऐसे सौंदर्य मधुर माधुर्य और हाव भाव, तिरछी नजर,
देख करके बांस, कामदेव के हाथ से बांस जो बाण जो है पुष्पबाण जो है वो अपने आप गिर गए और कामदेव के शरीर ऐसे तड़पने लगे, मूर्छित होके पड़े, मूर्छित पड़े। तो उसी प्रकार कहते हैं उससे भी सृष्टा कौन है? गोपियां। हम लोग समझ नहीं पाते ये वास्तव गोपियां है क्या चीज। बार बार तो हम लोग सुनते हैं कि कृष्ण गोपियों के साथ रास विलास आदि करते थे, किंतु वो गोपियां कैसे थी तो उसके वर्णन करने के लिए सुत गोस्वामी पाद सोनकादि ऋषि के निकट कहने लगे, ये ऋषि करके सुनो सावधानी से सुनो। बोले गोपियों की बात तो बाद में कहेंगे। बोले देखो द्वारिकापुरी में ऐसे सुंदर सुंदर जो महिषियां जो है कृष्ण की जो पाठरानियां स्त्रियां जो पत्नी, उनकी सौंदर्य माधुर्य उनके हाथ क्या वर्णन है। कोई एक सुंदरी हो सकता है उसका हाथ भाव नहीं है, कोई की सुंदरी नहीं है उनका हाथ भाव भी हो सकता है, चाल चलन बोलने की शैली है ना आज जिससे शास्त्र में कहा जाता है देखो हाथ की शोभा क्या है, कंगन के द्वारा नहीं, हाथ के शोभा होता है दान के द्वारा, पुण्य आदि कर्मों के द्वारा, सत्कर्मा के आदि के द्वारा हाथ के जो शोभा बढ़ते प्रकार के अलंकार आदि धारण करने से हाथ की कुछ शोभा दिखाई पड़ता रहता है। किंतु शास्त्रकार कहते हैं हाथ के शोभा क्या है, कंगन के द्वारा नहीं, दान पुण्य कर्म आदि के द्वारा। ऐसे पुराण में सारे हमारे एक एक अंग के बारे में बता दिया। तो हम कहने की तात्पर्य है केवल ये समझाना चाहता हूँ द्वारिकापुरी में वो समस्त जो स्त्रियां महिषियां उनके माधुर्य सौंदर्य तो है ही है, और साथ ही साथ उनके अनेक प्रकार के हाव भाव वेला जिसके द्वारा सभी के मन को जो है मथित कर देते हैं। किंतु देखो सबके तो मथित कामदेव मूर्छित हो गए जैसे मैंने कहा, किंतु कृष्ण वो समस्त महिषियों के हाव भाव के द्वारा किसी प्रकार प्रभावित नहीं। क्यों? कृष्ण ऐसे धीर ललित नायक और रसिक प्रभु ये समस्त महिषियां उनके निकट जो है सामान्य रूप में दिखाई पड़े, और कृष्ण किसके द्वारा प्रभावित होते हैं? ब्रज गोपी। ब्रज में इसलिए जब वंशी करामित पतितम भस्त्रं च पीतवसनम, बोले कृष्ण की तीर्थ कृष्ण गोपियों की श्रीमती राधा के तीर्थ नजरों के द्वारा गोविंद क्या करते हैं? गोविंद के शरीर कांपते रहते हैं, और उनके हाथ से वंशी अपने आप गिर जाते हैं, और उनके पीतांबर अपने आप खिसक करके नीचे गिरते हैं, और शिखंड मयूर पंख अपने आप कहां नीचे आ जाता है, और अंत में गोविंद धरातल में भूमि पर बस लेट जाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाठ कहते हैं। तो कहने की तात्पर्य है ये महिषियों से भी श्रेष्ठा कौन है? वो ब्रज गोपिका, और ब्रज गोपियों की श्रेष्ठा कौन है? चंद्रावली। चंद्रावली से श्रेष्ठा कौन है? ललिता विशाखा। ललिता विशाखा से भी श्रेष्ठा श्रीमती राधा। बोलो राधा रानी की जय। जिस कथा प्रसंग हम लोग आ रहे थे इसमें कहानी ये गोपकुमार जब द्वारिकापुरी में पहुंचे, और द्वारिकापुरी के महात्मा विशेष करके द्वारकाधीश कृष्ण, उनके परिवार जन
कैसे मधुर व्यवहार आदि करते हैं। और कृष्ण लौकिक संबंध पर अपने व्यवहार आदि करते रहते हैं। जिस कथा मैंने आप लोगों को श्रवण कराया, हास्य परिहास भी करते हैं। जैसे मैंने उस दिन कथा सुनाया, रुक्मिणी के कक्ष में गए भगवान कृष्ण, भोजन के पश्चात रुक्मिणी के द्वारा सुंदर बिछाए हुए तल में बिस्तार जो है बैठे, और रुक्मिणी सुंदर पान की बीड़ी कृष्ण के हाथ में दे दिया और कृष्ण चिबाने लगे। और इसके पश्चात कृष्ण मानी मान विचार करने लगे, थोड़ा मैं हास परिहास करूं। भाई संसार में पति पत्नी की घर है, हास परिहास तो घर में ही करना पड़ता है, प्रियजन के साथ होता है, बाहर के क्या समझे। इसलिए कृष्ण परिहास करते हुए पान छिवाने लगे। अब उस समय रुक्मिणी क्या कर रही थी? पंखा पंखा लेकर के धीरे धीरे हवा कर रही। और कृष्ण अकस्मात कहने लगे, रुक्मिणी देखो तुम्हारी सौंदर्य माधुर्य में क्या वर्णन करूं, तुम्हारी रूप सौंदर्य माधुर्य देख करके सभी मोहित हो जाते हैं। और मेरा क्या है, मैं तो काले करूंगा, मुझे कोई नहीं चाहते। कृष्ण इसी प्रकार से शुरू कर दिया, तुम तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपिणी है, संसार के लोग किसको चाहते? लक्ष्मी के चाहते हैं। अभी एक दो दिन में पूजा किसकी होगी? गणेश लक्ष्मी की पूजा होगी नहीं होगी? जितने भी घर देखोगे, घर के बाहर की जो है लक्ष्मी गणेश के रखा जाता है, नारायण के नहीं। भगवान की पूजा नहीं होते। क्या पूजा किया होते हैं? सिद्धिदाता गणेश और धनलक्ष्मी की पूजा होती है। दुकानदार से लेकर के बस लिख देते सिद्धिदाता गणेश जी और धनदात्री लक्ष्मी, कि लक्ष्मी के चाहते। तो उसी प्रकार कृष्ण भी कहने लगे, हे रुक्मिणी तुम तो लक्ष्मी स्वरूपिणी हो, तुम कौन चाहते नहीं? सभी चाहते हैं। धन कोई चाहते नहीं है, पैसा कोई चाहते नहीं है, बताइए आप बताओ। सभी धन चाहते हैं। अरे साधु से लेकर के असाधु से लेकर के गृहस्थ लेकर सभी साथ चाहते हैं। किंतु वो धन के प्रयोग बुद्धि इसी प्रकार है। असाधु के पास धन जाए तो वो शराब पी करके बर्बाद कर देते है कि नहीं? साधु के पास धन जाए तो भागवत सेवा में लगा दी, चलो भागवत सेवा कर लेते हैं। भागवत सब दिन भागवत सप्ताह करा देते हैं, दान पुण्य करा देते हैं, संत महान खिला देते हैं। उस धन के जो है सत्प्रयोग हो जाता है। और गृहस्थ के पास धन चले जाए क्या करेगा? वो अपने परिवारजन मित्र आदि के द्वारा भजन आदि करेंगे और क्या बोले वो 5 स्टार होटल में ले जाएंगे। कहाँ क्या मनाने के लिए क्या मनाते हैं? वो हॉलीडे मनाने के चले जाएंगे। नहीं तो नया विवाह हो वो क्या करते हैं? हनीमून मनाने के चले जाएंगे। एक नाइट के लिए 50-50 हजार रुपया खर्च करते हैं। आज समझ हमारे गोड़ी मठ में आएगा 100 रुपया कितना किराया मुझे पता नहीं, उसमें थोड़ी आएगा, वो तो अंधकार में चलता है। वो नीचे कमरा है ना, कितने रुपया लेते हो? वो हनीमून मनाने के लिए आएगा वो तो चले जाएंगे कहाँ? स्विट्जरलैंड, ग्रीनलैंड, स्विट्जरलैंड, सुगरलैंड, गोवा। एक बोले गोवा चले जाए, गोवा के पास नहीं होता, नहीं बड़े बड़े विदेश में चले जाए, स्विट्जरलैंड में चले जाए। कितने पैसा खर्च करते हैं? किंतु संत महात्मा के पास पैसा आ जाए वो सब प्रयोग करेगा, परमात्मा में लगाएंगे। चलो एक बार भागवत सप्ताह करा देते हैं।
भागवत सप्ताह करा दे यहाँ पर, 7 दिन भागवत कथा हो और कथा लोग श्रवण करें, कुछ दान दक्षिणा भी सबको दिया जाए। देखो अभी अभी हमारे 3 महाभागवत की तिरुभाव तिथि आ रही है, एक नहीं कितने 3 महाभागवत की एक साथ में 18 तारीख को 3 महाभागवत की तिरुभाव तिथि आ रही है। आप समझ नहीं सकते ऐसे नाम इसलिए तो हमने जो है भागवत के अंतिम दिन 18 की रखा। हर साल क्या एक ही दिन में आता है? नहीं आता, एक दिन में नहीं आता, 2 दिन। इस साल भगवान की इच्छा से, कोरोना की कृपा से समझून बोल गया नित्य पृष्ठ भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जिन्हें सारे विश्व के जो है हरिनाम महामंत्र के द्वारा जला दी। भारतवर्ष नहीं, भारतवर्ष के बाहर जितने पृथ्वी के ऐसे कई देश नहीं है जहां पर हरे कृष्ण नाम प्रचार नहीं हुआ। वास्तविक शब्द है, महाप्रभु की ऐसे कृपा हुई जिन्होंने सारे विश्व में आज तक कई ऐसे संत महात्मा ने किया ना, ऐसे कहीं किया दिखाया। महाप्रभु विश्व ब्रह्मांड भारत में जितने भारत जो पृथ्वी में जितने देश सर्वत्र, क्योंकि मुसलमान देश में भी है जो कट्टर अरब देश है, पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान रेगिस्तान सब स्थान हर स्थान है, कजाकिस्तान जितने स्थान है जहां पर क्या बोले अन्य धर्म के प्रवेश करने पर वहां पर ये दिया जाता है, क्या बोले प्राण दंड दिया जाता है। ऐसे ऐसे देश में कट्टरवादी अरब देश जैसे कट्टर मुसलमानवादी है, कट्टर मुसलमान, क्योंकि एक ही धर्म रहेगा वहीं पर है, अल्लाह छोड़ करके किसी धर्म के नहीं रहते। ऐसे ऐसे देश में भी आज जो है हरे कृष्ण महामंत्र के झंडा जो है मैं किसने कहा ये ऐसे महापुरुष के तिरुभाव तिथि आ रहे हैं। भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय, मित्र भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। गुरुदेव भी उसी प्रकार उनकी पद के अनुसरण करते हुए सब देशों में गए और सब देशों में महाप्रभु की शुद्ध विचारधारा को उन्होंने बताया। चलो ऐसे महापुरुष जानी नित्य भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के तिरुभाव तिथि आ रही है। और दूसरी नित्य विष्णुपाद भक्ति वेदांत श्री बामन विष्णु महाराज उनके भी तिरुभाव तिथि 18 और नित्य विष्णुपाद भक्ति वेदांत श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जो है तिरुभाव तिथि। त्रिविक्रम महाराज के किसने देखा? आज गई आप देखा ना, यहाँ पर प्रवचन करते थे बहुत साल हो गया। जब गुरुदेव की असत्य लीला करने लगे 2-3 महीने तक गुरुदेव त्रिविक्रम महाराज ये बोलते मेरे कमरा है ना उसी में रहते थे, यहाँ पर पाठ करते थे। और पाठ कैसे करते थे? श्रीमद् भागवत भ्रमर गीत और भ्रमर गीत उठा कर जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास जीवे तो सशक्ति वेदावेद प्रकाश, यही भ्रमर गीत बात और कुछ। हाँ हाँ त्रिविक्रम महाराज के ऐसे उत्तम उत्तम महाभारत की 3 उत्तम उत्तम महाभारत की है तिरुभाव तिथि एक दिन में पड़ा, ऐसे कभी नहीं होता। शिला गुरुदेव बामन श्री महाराज त्रिविक्रम महाराज की तिरुभाव एक समय आता है, किंतु शिला साई महाराज की नहीं आता। किंतु इस बार नवत्र योग के अनुसार आज कोरोना की जो ऐसे बना दिया तीनों जो है महाभारत की एक ही साथ में तिरुभाव दिया। इसलिए इसी को लक्ष्य करके हम जो 12 से 18 तक किस लिए 18 किस लिए रखा न, उस दिन विशेष एक दिन है। उस दिन तो उन लोग के जीवन चरित्र कथा श्रवण करेंगे भागवत, और एक होता है भक्त भागवत
एक होता है ग्रंथ भागवत और एक होता है भक्त भागवत। भक्त भागवत की हम उस दिन आलोचना करें, इसलिए आइए कथा में हो सके हम उस दिन का समापन कर देंगे, तथापि भागवत की कथा थोड़ा एक दिन हम रखेंगे, शाम तक रखेंगे, क्योंकि सुबह श्री गुरुदेव की जो है और स्वामी महाराज की जीवन चरित्र कथा वर्णन आदि करेंगे और शाम को जो है भागवत की कथा जारी रखेंगे। अंतिम दिन जब भी हवन हो जाएगा, प्रसाद भी हो जाएगा, दान दक्षिणा भी सबको हो जाएगा, किंतु तथापि कथा जारी रहे। समझ में? हम इसलिए कहते जा रहे, देखो वैकुंठ से श्रेष्ठ कौन सा है? ये द्वारिकापुरी है। तो गोकुमार अपने जीवन की कहानी सुनाया, किसको सुनाया? अपने शिष्य माथुर ब्राह्मण, जिसको नाम हुआ जनशर्मा, माथुर ब्राह्मण बा जनशर्मा है। और गोप कुमार के स्वरूप परिचय क्या है? स्वरूप क्या बताया? स्वरूप ये आगे जाने के सारे बताए। तो भगवान द्वारकापुरी में जो पूछा, मैंने कहा था कि कृष्ण किस प्रकार लौकिक सांसारिक जीवन के भांति अपने पत्नी को एक साथ दामोदर कैसे करते थे। कृष्ण सुंदर रुक्मिणी के सुंदर मखमल बिस्तर पर बैठे और रुक्मिणी के दिए हुए पान को चिबाने लगे और चिबाते हाथ परिहास करने लगे, हे रुक्मिणी तू लक्ष्मी स्वरूप की नहीं हो। वास्तव में सारी स्त्रियां क्या है? लक्ष्मी की मूर्ति माना जाता है। स्त्री जाति को जो क्या कहा जाता है? लक्ष्मी की प्रतिमूर्ति माना जाता है। दो चार कहीं पता नहीं, कोई इससे आ गया, पुतना से भी आ गया, तो दूसरी बात है, वो बहुत कम है, दो के कहीं मिल जाता है। समझ बात नहीं? सब स्त्रियां पुतना की अधिकांश क्या है? सब लक्ष्मी से आज में सारे स्त्रियां लक्ष्मी की ही प्रतिमूर्ति माना जाता है। अब कहीं की दो एक जो है वो पुतना की आ जाता है, वो हमारे विचार में सारी स्त्री जाति ही मानो लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। इसलिए कहते हैं ना, विवाह के बाद क्या करते हैं? लक्ष्मी आती है हमारे घर में, किंतु लक्ष्मी कभी कभी क्या करते थे? तो दूसरी बात भूल जाता है क्या है? किंतु सारे कहा जाता है विवाह के बाद कहते हैं तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई। बेटी हुई तो क्या चाहती है? लक्ष्मी कहती नहीं है। कोई जब किसी घर बेटी होती है ना, वो कहते हैं हमारे घर में बेटी है, तब तुम्हारे घर क्या कहते हैं? तुम्हारे घर में लक्ष्मी है। बोलो वृंदावन की हाँ भाई, धनरात्रि लक्ष्मी। तो इस कथा को कहते सुनते हम जा रहे, ये भगवान कृष्ण उसी प्रकार कहने लगे, रुक्मिणी तुम तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है, धन को कौन नहीं चाहते? मैंने ऐसा नहीं बताया। हमारे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद भी कहते थे, ये हमारे पास यदि धन आ जाते, अधिक रूप में धन आ जाते, मैं क्या करती? प्रभुपाद के लोग कहने लगे, प्रभुपाद आप उसे धन की क्यों कह रहे? बोले हाँ, मेरे पास धन आ जाए ना, मैं बड़ा एक एरोप्लेन खरीद लेते। क्या खरीद लेते? एरोप्लेन, हवाई जहाज। और हवाई जहाज खरीद करके क्या करते? पृथ्वी के एक प्रांत से दूसरी प्रांत तक महाप्रभु के वाणी प्रचार करती। वृंदावन बिहारी भगवान के भक्त भी धन चाहते हैं, वो धन को जो है भगवत सेवा में लगाते हैं। आज इसलिए प्रभुपाद करते हैं, मेरे पास धन हो जाते तो मैं एक बड़ा जो हवाई जहाज खरीद लेती और जल्दी जल्दी महाप्रभु के वाणी जो है सर्वत्र प्रचार करते हैं। महाप्रभु के वाणी प्रचार इसलिए कहा। तो उसी प्रकार आइए इस कथा में कृष्ण कहने लगे, ये रुक्मिणी तुम तो लक्ष्मी स्वरूपिणी हो, तुम के सब चाहते, और मैं क्या हूं? कृष्ण कहने लगे, मैं तो बिल्कुल निर्धन हूं। निर्धन के कौन चाहते? जिसके पास धन नहीं है,
उसे कोई नहीं चाहता है। पर ये सब है आपके पास पकेट में पैसा रहे है? आप दिलदार से खर्च करते रहिए है? सब लोग कहेंगे बाबूजी आप कैसे हो है? और आप भिखारी बने कोई देखेगा? डिपेंड करता धन चाहते हैं, लक्ष्मी चाहते हैं। तो उसी प्रकार कृष्ण कहने लगे देखो तो मैं तो निर्धन हूं, स्वयं भगवान भी कहते हैं क्या कहते हैं? मैं निर्धन के गोचर हूं। वास्तव सत्य है। जो संसार के धन को त्याग दे करके एकमात्र प्रेम धन चाहते हैं भगवान उसके निकट आए। इसलिए दुर्योधन की मेवा छोड़ करके विदुरानी के पास आए। विदुरानी आकर के विदुरानी के दिए हुए केले के छिलका उन्होंने तो ये देखा। चलो कृष्ण कहने लगे मैं निर्धनी और मैं कैसे काला हूं। काले के कौन चाहते? कोई गरीब हो कथा भी नहीं बोले, बार बार किसे करके बोलना चाहते हैं। और कोई काले हो थोड़ा बात सत्य की नहीं है। कृष्ण उसी प्रकार करने में देखो मैं काले हूं तुम तो गरीब हो, तुम सभी चाहते। देखो कृष्ण कहने लगे तुम्हारे साथ विवाह तो मैंने इसलिए किया ये तुमने एक सुंदर पत्र लिखा, हे गोविंद हे कृष्ण शेर के जो भोजन जो है आज सियार के पास जा रहे, अर्थात उनके भाई रुक्मिणी के भाई रुक्मिणी के विवाह के लिए किसके साथ? शिशुपाल के साथ विवाह हुआ। दुष्ट दुराचारी इसलिए कहते हे गोविंद हे मुरारे हमें रक्षा कीजिए। तो पालो मैं इसलिए मैं तुमने जो हरण किया हम तो ध्वंस कर दिया। किंतु तुम यदि चाहो अभी तुमको शिशुपाल के निकट में और उनके साथ हटा करके भी विवाह शादी करा देता हूं। यदि कहो एक बार तो विवाह हो गया तो करेगी नहीं, कैसे होगा? बोले नहीं शिशुपाल मुझे नीचा दिखाने के लिए वो जरूर तुम्हें शिकार करे। इसी प्रकार कृष्ण हाथ परिहास किंतु रुक्मिणी इसको सक्षम मान लिया और रुक्मिणी के हाथ से पंखा अपने आप गिर गए। उनके सारे शरीर हवा में जैसे केले के पत्ता जैसे ऐसे कपते रहते ना, उनके शरीर ऐसे ऐसे कपते और अंत में रुक्मिणी हाथ कृष्ण करके रुक्मिणी हाथ कृष्ण करके बात से और मूर्छित हो गई। अंत में कृष्ण दिखा रही क्या हूं मैं थोड़ा हाथ परिहास कर रहा था और किंतु क्या हो। अंत में कृष्ण उनको गोद में लिया, गोद में लेकर के पानी दिया है, मुख में आंख में पानी छिड़का और उनके थपथपाया। उस समय के बाद रुक्मिणी के जो है ज्ञान आ गया है। तब आंख खुली कहने लगी अरे रुक्मिणी ये कैसे क्या? रुक्मिणी रोते रोते कहने लगी हे गोविंद अनेक जन्म के बाद आपके चरण कमल मैंने प्राप्त किया। आज यदि अपने चरण कमल से मुझे दूर रखे तो कौन मुझे चरण कमल में स्थान देंगे? हैं इधर हमारे कभी समाज विराज करते इमान निर्खिन्न मरे केवल कृपा करी एक नित्यानंद बिनु जगत मातारी। हैं तुमराज को विराज की देवी करके कहा एवं निर्घिन्न मरे के बात का निर्घिन्न व्यक्ति के निर्घिन्न समझ अत्यंत घृणा भी ये वस्तु वो कौन स्थान दे। उसी प्रकार मनो रुक्मिणी कहने लगे मैं तो मुझे कौन से आप छोड़ कर जरूरत नहीं। आप यदि अपने चरण कमल से मुझे दूर फेंक दे कौन स्थान दे। भगवान कहने लगे हे रुक्मिणी आई तो मैं तुम्हारे साथ परिहास कर रहा था, तुमको मैंने अग्नि साक्षी करके शादी विवाह छोड़ दी। अरे देखो हाथ परिहास कर, अरे ऐसे हाथ परिहास तो मैं वृंदावन में गोपियों के साथ नहीं करता था। जब कभी मैं कह देते थे ये गोपियों हर रोज तुम मुझे ऐसे तंग करते रहते हो, तुम चोर हो लंपाट हो
ऐसे कहा। तो एक दिन मैंने कहा दिया जो काल से तुम्हारी कुंजों में मैं नहीं आऊंगा। गोपियां कहते काल की बात कौन देखा, अभी निकाल जाओ। गोपियां क्या कहती थी, अरे कृष्णा काल तो बहुत दूर की बात है, अभी कुंज से निकाल लो। क्योंकि गोपियां जान ये गोपियों के छोड़ करके मैं कहीं नहीं जा सकती, इसलिए तो गोपियां कहती है काल की बात बहुत दूर की बात है, आज कुंज से चले जाओ। हास परिहास की बात है। कृष्ण स्वयं कहने लगे रुक्मिणी, अरे हम घर संसार कैसे है, बाल बच्चा है, पति पत्नी जब रहे हैं चे चे वह लगे, उसकी तो उनके आनंद होता है। साधु के लिए कष्ट होता है, किंतु गृहस्थ के लिए उसके क्या होता है, आनंद लगता है। वास्तव है कि हाँ, जो घर संसार कर रहे हैं उनको ऊपर से कुछ कहते हैं, किंतु उनका आनंद होता है उसमें, है नाती पोती और कितने कितने हो जाते हैं मुझे पता नहीं, है 4 पीढ़ी तक हो जाता है, 4 पीढ़ी के तक होता है। आपके कितने पीढ़ी, 4 पीढ़ी हो गए सर मेरे ख्याल से, हाँ कि नहीं है? अरे बाकी जी के पिताजी, बाकी आपकी बेटी, बेटी की बेटी, बेटी की बेटी, आपको बताओ कितने पीढ़ियां चलती है, नाती पोती, वो भी क्या जो पोता पोती क्या होता है मुझे समझ नहीं आता है। वो च्या च्या बै 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 करते रहते, घर में तो आते कोई एक विशेष जो है उससे होता है ना, सबको बुला देते और उसमें च्या च्या बै बै डे डे डे, उसको वही आनंद होता है, वही तो उत्सव मनाते हैं। अभी जो आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं उसका उत्सव आ रहे हैं, सबको बुला लेते, घर में उत्सव होता है। भागवत कथा में जे नहीं जाएंगे, वो च्या च्या बै बै करेंगे, वही अच्छा लगेगा, क्योंकि संसार के लोग उसी का आनंद मानते हैं। और वो साधु उसके क्या करते हैं, बार-बार हेडेक सिर दर्द। तो कृष्ण उसी प्रकार बोले, देखो ये घर संसार है, जैसे बर्तन धोने के समय एक बर्तन दूसरे बर्तन में लगने से क्या होता है, ठन ठन शब्द होता है ना, 2-3 मिनट 2-4 सेकंड जो है झन झन शब्द होता है, फिर अपने आप बंद हो जाए। तो उसी प्रकार कृष्ण कहने लगे, देखे संसार तो उसी प्रकार ही है, चा मैं नहीं हुआ तो खुद उड़ जाता। वैकुंठ में इसलिए भगवान रहते नहीं, भगवान कहते मैं वैकुंठ में क्यों नहीं रहते, अरे पति पत्नी बस कब तक रहे, इसलिए मैं चले ना हम बसामी वैकुंठी न तो जगन हृदय मत भक्त जत्र गांति तत्र तिष्ठामि न। भगवान वैकुंठ में कहते नहीं रहते, क्योंकि एक पत्नी तो एक ही है, बाल बच्चा तो है नहीं, नारायण के बच्चा कहाँ है बताओ, बच्चा बच्ची कोई है ही, नाती पोती कोई है ही भाई, घर सुखा सुखा लगते हैं नहीं। अच्छा शादी के बाद क्या चाहते, कहते महाराज कृपा करो एक बच्चा हो जाए, फिर बच्चा हो गया, फिर महाराज अपनी बेटी जाए, इसको जाए इसे बेटी का शादी हो जाए, बेटी की शादी होने के बाद कल महाराज हमारी बेटी के एक लड़का लड़की हो जाए, महाराज को भी बस आते रहते आते रहते। हाँ वैकुंठ में ऐसी नहीं है, बस वो लक्ष्मी ना उसके बेटा है ना बेटी है, ना कुछ है, ना बोलते एक घर संसार के है बेकार। तो जोगी लोग के पास क्या गए, जोगी लोग भी बेकार है, ना खाते ना खिलाते ना पीते हैं ना खिलाते, कुछ खाता नहीं। बैरागी बाबा बस के जाकर के क्या होगा बताओ, बेकार की बात, ना खाते हैं ना खिलाते हैं, रूखी सूखी, ना कपड़ा पहनते हैं ना कपड़ा पहनते हैं, अरे उसमें ठाकुर तो पहनो, तुम लंगटी बनते रहो, ठाकुर जी वो भी नहीं, जोगी परिवार इसे जोगी के बात क्या जाए, समझ में कि ना हम बसमई कोई कुंटे न जोगी मद भक्त जात्र गांधी। देखो मैं भक्त के पास किस लिए जाता हूँ, शुद्ध भक्त जो कहते हैं वो ठाट बाट से रहते हैं, और ठाकुर जी भी ठाट बाट से। हाँ देखो ठाकुर जी कितने श्रृंगार किए, और अपने भी कपड़ा ठीक से पहनते हैं। वैराग्य की तरह कुछ होता है, वैराग्य करके फायदा क्या, कुछ लाभ नहीं।
मरकट वैराग्य करके कुछ विषय मरकट वैराग्य करो नाते कर लोग देखनिया यथार्थ को विषय भंजो अनासक्त है। ठाकुर के अच्छे अच्छे भोग लगाओ, है रसगुल्ला लगाओ, है अनेक प्रकार के भोग लगाओ, है और भोग के उसके क्या करो ठाकुर जी के महाप्रसाद ग्रहण करो, है हाँ ठाकुर जी की उसने भक्त के पास भगवान इसलिए आते हैं, भक्त भगवान के जैसे सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाते हैं। कोई कहते हैं बोले धनी के बाद धन है ये, नहीं धनी के बाद धन जो है वो धन को क्या यथार्थ व्यवहार करते हैं। कई कहते हैं वे तुम जो देते हो ये क्या तुम अहंकार करते हो, नहीं अरे ठाकुर जी कहाँ विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, उनको मैं ये थोड़ा कपड़ा दे दूँ क्या हुआ, इसका हमारे पास कुछ नहीं। तथापि भक्त लोग कहते और भगवान भक्त के दिए हुए तो वस्तु के शिकार कर रहे हैं, ये वास्तव सत्य है। हम भगवान के क्या दे सकते हैं, किंतु कहाँ भगवान वैकुंठ से लेकर अयोध्या द्वारका पहुंचा रत्नाकर तव गृहम गृहिणी च पद्मा, रत्नाकर तव गृहम जिनके गृह की रत्न के आकर कहा गया मणि मानी के नाम कितने रत्नाकर गृहिणी च पद्मा जिनकी पत्नी कौन है पद्मा लक्ष्मी देवी है। रत्नाकर तव गृहम गृहिणी च पद्मा ये हम दोस्त में आपके क्या देते हम भगवान के क्या दान कर सकते वास्तव में सकते हैं, किंतु तथापि भक्त भगवान के जो ग्रहण देते हैं भगवान को क्या करते हैं स्वीकार कर लेते हैं। अच्छा अच्छा फल लगाया, अच्छा अच्छा फल ठाकुर जी भोग दिया, ठाकुर जी कहते वाह बहुत सुंदर मीठा, सुंदर कपड़ा पहना ठाकुर जी की बहुत अच्छा भगवान मान लेते। यद्यपि वैकुंठ अथवा अयोध्या द्वारका मथुरा गोलोक वृंदावन में उनके पास कुछ नहीं है, तथापि भगवान भक्त के दिए हुए वो समस्त दिव्य वो समस्त अलंकार वस्त्र आदि स्वयं ग्रहण कर। इसलिए भगवान का तुम्हें भक्त के पास जाता, गोपियों के पास क्यों जाती, गोपी अच्छी अच्छी खिलाती है, सुंदर सुंदर रसोई बनाती है, इतनी सुंदर सुंदर मिठाई पकवान बना कर लगते, गोविंद आराम से खा और खा करके सारे भक्तों के भी देते हैं, जाओ हमारे प्रसाद है। इसके पास भगवान से कहते हैं नाम तो समय वैकुंठे न तो जगने हृदय न तो भक्त तत्रगान प्रतिष्ठामि नाम, और मेरे भक्त मेरा ही गुणगान करते करते हैं गोविंद दामो धर्माधवेति गोविंद दामो धर्माधवेति गोविंद दामो कीर्तन करते हैं, भगवान से प्रसन्न होते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ फिर दोबारा आप लोग के निकट मैं बताता हूँ, भूल मत जाइए। कल 3 बजे, कितने बजे 3 बजे, रात को 3 बजे नहीं रात को 3 बजे नहीं, दोपहर को जो है सायंकाल 3 बजे से लेकर के सायं 6:30 तक इस समय का अध्ययन समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारे कीर्तन में बाकी समय चलते हैं ठंडी के समय में आज थोड़ा 20 मिनट आगे कर देता हूँ, किंतु काल बिल्कुल 6:30 बजे समाप्त। इसलिए आप लोग किस बजे आओगे, 3 बजे सभी लोग आना है। अरे कम से कम सबसे बड़े त्योहार यहीं पर मना कि सबकी गोली मन है। आज सुनिए भागवत कथा श्रवण करो, बहुत सुंदर है, और सभी मित्रों के सब लेकर जाओ, और प्रसाद लेकर के जाओ, कथा सुन करके जाओ, प्रसाद लेकर के जाओ और फिर आना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।